हेलो साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और आज हम जो रीजनिंग का टॉपिक लेकर आए हैं वो अपने जो चल रहा था त्रिभुजों की काउंटिंग करना किसी आकृति में, तो आज हम उसी भाग में आगे बढ़ रहे हैं और आज करेंगे हम वर्ग गिनना। क्या? वर्ग गिनना, स्क्वायर गिनना किसी आकृति में। स्क्वायर गिनना, वर्ग गिनना, तो हमें पहले तो वर्ग का मालूम होना चाहिए। तो रीजनिंग का टॉपिक है तो देखो पहले वर्ग का मालूम क्या है। देखो ये आकृति है जिसे हम वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग का मतलब क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है वर्ग की। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है एक तो, और दूसरा उसके चारों कोण क्या होते हैं? वो भी समकोण होते हैं। चारों कोण 90 डिग्री होते हैं और चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो एक तो हमें यह मालूम होना चाहिए, जिससे हमें क्या मालूम चलेगा। देखो इसका क्या होगा, जैसे मान लो इसकी एक है भुजा और इसकी एक इकाई है, तो इसका क्षेत्रफल जैसे हम निकालते तो 1 × 1 बराबर 1 इकाई। ये हमारे बहुत काम आने वाला आगे ये जाकर ये चीज़ हमारे को। तो अब देखो हम जो कर रहे हैं तो देखो अपने को समझना है, इसका बेसिक देखना है एक बार आपको अच्छी तरह। देखो ये अपना वर्ग है एक, तो ये एक वर्ग ही हमारे को दिखाई दे रहा है। इसका जस्ट आगे के स्टेप में चलिए, आपको सबको आते हैं शुरुआत के, लेकिन हमारे को बेसिक मालूम होना जरूरी है उसका। तो देखो दूसरा वर्ग मैंने एक और बना लिया यहाँ पे। एक वर्ग ये बन गया अपना। अब इसमें क्या किया, इसमें एक तो ऐसे लाइन बना दी और एक बीचों बीच ऐसे लाइन बना दी इसमें। अब इसमें कितने वर्ग है आप सभी को मालूम है, इसमें कितने वर्ग है, लेकिन बेसिक क्या है वो हम करने जा रहे हैं। देखो पहले तो हमें क्या करना है, एक वालों की काउंटिंग करना है। एक अंक जिसमें लिखा हुआ, जैसे हमने इसमें काउंटिंग कर दी 1 2 3 और 4, ये काउंटिंग हमने इसमें कर दी। तो हमें देखो क्या करना है, पहले तो एक से कितने बन रहे हैं। स्क्वायर का मतलब बराबर सभी भुजाएं, तो ये देखो इनकी भुजाएं बराबर है, तो एक से कितने बन गए? 1 2 3 4 बन गए। तो एक से तो हमारे पास 4 बन गए। अब यदि 2 से, तो देखो हमें ध्यान रखना है, एक तो एक से बनेगा वर्ग, और उसके बाद में एक से बनने के बाद में हमें क्या करना है, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 4 आएंगे। इसलिए 2 से भी नहीं बनेगा। 2 वर्गों को यदि हम जोड़ दे तो आगे वर्ग नहीं बनेगा। 3 वर्गों को जोड़े तो भी वर्ग नहीं बनेगा। कितने को जोड़े? 4 को जोड़ेंगे तभी वर्ग बनेगा। कैसे? देखो मैं बताऊं आपको एक बार। ये एक वर्ग है अपने पास, मान लो ये वर्ग है, इसके बराबर में हमने एक वर्ग और बना दिया, ये लो। इसकी भुजा 2 थी और इसकी ये भी 2 थी, तो ये तो वर्ग हो गया। लेकिन जैसे हमने इसके साथ में एक वर्ग और जोड़ा तो देखो एक ये कितने हो गई? ये भुजा तो 4 हो गई और ये वाली भुजा कितनी रह गई? 2 ही रह गई। तो ये जोड़ने पर वर्ग थोड़ी ना बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसके लिए 2 के जुड़ने पर वर्ग नहीं बनेगा और 3 के जुड़ने पर तो वर्ग बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर कितने पर बनेगा? देखो एक इसके यहाँ पे जोड़ दिया, एक यहाँ पे जोड़ दिया, हम आगे ध्यान देना, एक वर्ग ये जुड़ गया और एक ऐसा ही वर्ग ये नीचे और जुड़ गया। कितने वर्ग जुड़े? 4 वर्ग जुड़ गए। तब जाकर तो देखो 2 × 2 बराबर 4। आगे हम काउंटिंग करेंगे तो 2 के लिए भी नहीं करेंगे, 3 के लिए भी नहीं करेंगे, कितने के लिए करेंगे? 4 के एक साथ गिनेंगे। उसके बाद में देखो 3 × 3 बराबर, उसके बाद में हम 4 के बाद में नहीं तो हम 5 के करेंगे, नहीं 6 की करेंगे, नहीं 7 के करेंगे, नहीं 8 की, नहीं अब 9 की करनी है तो 9। उसके बाद में हम करें आगे तो 4 × 4 बराबर 16, 5 × 5 बराबर 25, इस तरीके से हम करनी है। तो यह ध्यान रखना हमारे को। तो इसका बेसिक देखो क्या है, एक से 4 बन गए, उसके बाद में 2 से बनेंगे नहीं, 3 से बनेंगे नहीं, 4 से बनेंगे। 2 से कोई वर्ग नहीं बनेगा, 3 से भी कोई वर्ग नहीं बनेगा, और बनाना हमें कितने से? 4 से। तो 4 से एक बड़े वाला पूरा वर्ग बन गया, तो ये बन गया हमारे पास 4 से 1 वर्ग। और कुल वर्ग कितने हो गए? 4 + 1
4 प्लस 1 बराबर 5। इस आकृति में कितने वर्ग है? 5 वर्ग है। हाँ, आप जो सोच रहे हो ट्रिक वाला वो भी करेंगे, एक बार आप इसके बेसिक को समझो, फिर ट्रिक वाला भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ट्रिक वाला भी होगा सब कुछ, लेकिन बेसिक होना भी जरूरी है। बाई चांस हमारे ट्रिक काम नहीं आए वहाँ पे हम बेसिक से करेंगे उसे। तो देखो ये हो गया आपने, तो इसके में कितने हो जाएंगे? 5। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसको छोटे रूप में बना दिया मैंने। इसमें कितने बन गए? इसमें 4 प्लस 1 बराबर 5 वर्ग बन गए। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये थोड़े छोटे बड़े बनते हैं तो ध्यान रखना, हम वर्ग ही बना रहे हैं, आप इसको आयत नहीं समझ लेना, क्योंकि लाइन बनने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। ये 3 3 क्या बन गए हमारे पास, ठीक है। ये बना, इसमें कितने वर्ग हो गए हमें ध्यान देना है, इसमें कितने वर्ग होंगे। तो देखो इसमें पहले तो हमें काउंटिंग करना है। काउंटिंग करेंगे तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 1 से कितने बन गए? 9 वर्ग बन गए। 1 1 से कितने वर्ग बन गए हमारे पास? 9 वर्ग बन गए। 2 2 से बनेंगे नहीं, 3 3 से बनेंगे नहीं, तो सीधे हम 2 2 से तो बनेंगे नहीं, 3 3 से भी कोई नहीं बनेगा, तो 4 से बनने वाले देखेंगे। 4 से बनने वाले देखेंगे तो देखो आप ध्यान दोगे, 1 2 4 और 5, 1 2 4 5, ये वाली आकृति देखो पूरी वर्ग बन रही है। तो 4 से कितने बन गई? 1 तो ये बन गई। अब इसमें देखो इन 2 को हम दबाए तो आगे देखो 4 3 5 6 से हमारे पास 1 वर्ग बन रहा है। तो 2 तो ऊपर की साइड में बन गया, एक तो देखो ये वाला, एक तो ये वाला वर्ग बन गया आपने, और एक ये वाला हुआ। तो आगे हम देखेंगे तो आगे की इधर की एक लाइन छोड़ दो, आगे इधर जाए तो देखो एक इधर वाला ये हो गया, तो 1 वर्ग ये बन गया। 2 बन गए ऊपर की साइड में। अब देखो ऐसे ऊपर की एक परत छोड़ो, नीचे आओ, तो एक देखो ये भी तो बनेगा ना, यहां से लेकर यहां तक ऐसे आए तो 1 ये बन गया, देखो यहां तक का बन गया। तो कितने हो गए? 3 हो गए 4 4 से अभी तक। फिर 4 बन गए तो इस लाइन को छोड़ो, इसके आगे वाली लाइन से भी बन रहा क्या? बिल्कुल बन रहा है, ये लो। तो 4 4 से कितने बन गए? 4 बन गए। 4 4 से कितने बन गए? 4 बन गए। आप कहो सर इसको छोड़कर आगे और लो, तो आगे लेंगे तो आगे हमारे पास और है नहीं ना, इसलिए बनेंगे नहीं। इसलिए 4 4 से कितने बन गए हमारे पास? 4 बन गए। अब 5 5 से बनेगा नहीं, 6 6 से बनेगा नहीं, 7 7 से बनेगा नहीं, 8 8 से बनेगा नहीं। बनाना कितना है? 9 से। तो 5 से नहीं बनेगा, 6 से भी नहीं बनेगा, 7 से भी नहीं बनेगा, 8 से भी नहीं बनेगा। ये आपको उतारना नहीं है 6 7 वाला, आपको सीधा ध्यान रखना है 1 से बनेगा, 4 से बनेगा और 9 से बनेगा, उसके बाद में 16 से बनेगा। इंटू करके देख मालूम रहता है। तो ये 9 से कितना बन गया? देखो ये पूरा बड़े वाला 1 बन गया, तो ये लो 9 से 1 बन गया। अब देखो इनका टोटल करेंगे तो कितने आएंगे? 9 4 13 और 1 14। 9 प्लस 4 प्लस 1 और बराबर 14 त्रिभुज बन गए। इसमें सॉरी 14 वर्ग बन गए इस आकृति में। एक बार आप इसका कॉन्सेप्ट समझो, बेसिक क्या है, फिर ट्रिक से करेंगे आगे। जस्ट और बनाकर एक और कर लेते हैं हम इसी तरीके से। अब की बार हमने क्या किया? 3 4 का बनाया, ये बराबर बराबर नहीं बनाया। पहले हमने 2 2 का बनाया, 3 3 का बनाया। अब हमने इधर 4 कर दिया, इधर 3 कर दिया। अब देखते हैं इसमें कितने वर्ग हमारे को प्राप्त होते हैं, कितने वर्ग बनते हैं इसमें। तो देखो पहले तो हमारे को क्या करना है, इसकी मैं सफाई कर देता हूँ। देखो इसकी सफाई करके रख देता हूँ यहाँ पे। इसमें 14 प्राप्त हुई हमारे को। अब इसमें हम गिनती करेंगे 1 2 3 4,
5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक एक से कितने बन गए? 12 बन गए। एक के बाद में कितने से बनेंगे? 4 से बनेंगे। तो 4 से कितने बनेंगे? देखो 4 से देखो एक ये वाला 4 से बन गया एक, फिर 4 से एक तो ये बन गया, एक हो गया। फिर देखो आगे इसको छोड़ दे तो एक ये बन गया इधर वाला, इसको यदि सफाई कर दे तो ये भी तो बन रहा ना, तो 2 बन गए अभी तक। अब इसकी सफाई कर दे हम आगे वाले इधर की, तो ये 4 से ये बन गया तो 3 बन गए। ऊपर वाली लाइन में 3 बन गए तो नीचे लाइन वाली लाइन में भी वही 3 बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो इनके सबकी सफाई कर ले, ऊपर वाले में तो 3 बन गए। अब देखो ऊपर की परत छोड़ दो, 1 2 3 और ये 4, इसमें बन गया एक। अब इसकी एक सफाई करेंगे तो ये लो, दूसरा ये बन गया, ठीक है। और इसकी सफाई कर दे अगले में चले तो तीसरा ये बन गया। तो ऊपर भी 3 बन गया, नीचे भी 3 बन गए। तो 4 4 से कितने बन गए? 6 बन गए। अब हमें 4 के बाद में कितने? 5 6 7 8 से नहीं, सीधे 9 से देखना है 9 से कितने बनते हैं। सीधे 9 से देखना 9 से कितने बनते हैं। तो 9 से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से ये बन रहा है, 9 से हमारे पास ये बन रहा है एक। तो एक तो 9 से ये बन गया। अब इधर से इसकी इधर सफाई कर दे तो एक ये बन गया। तो 9 से कितने बने हमारे पास? 2 बने। 9 से कितने बने? 2। 1 से 12 बने, 4 से 6, 9 से 2। अब देखो आगे हम चले तो इनको जोड़ेंगे तो देखो 12 प्लस 6 प्लस 2 बराबर कितने हो गए? 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। अब देखो कैसे हुए। अब हम ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक वाले हिसाब से आते हैं। देखो इसमें एक काउंटिंग आई तो 1 गुणा 1 बराबर 1, इसमें 1 है, ठीक है। अब इसमें हम काउंटिंग करते हैं, हमारे को 5 प्राप्त हुआ था तो 1 2 इधर और 1 2 इधर, ऐसे रख लिया हमने, ठीक है। हमने बेसिक से कर ही लिया था, अब ट्रिक से कर रहे हैं। तो देखो इधर से क्या है, जो बड़ी है वो ले लो, इधर से बड़ी वाली है वो ले लो। तो ये तो आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में बचा क्या? ये वाला बचा, ये वाला बचा। तो 1 गुणा 1 हो जाएगा। तो 1 गुणा 1, इसके क्या हो गए? 4 और इसका 1 जुड़कर कितने हो गए? 5। ये आपकी ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। ट्रिक में आपको क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या को सबसे बड़ी संख्या से गुणा करना है, फिर दोनों तरफ 1 1 कम करते जाना। जैसे 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आ गए। अब इसमें भी 1 कम, इसमें भी 1 कम, 1 आ गया तो जोड़ेंगे तो 5 हो गए। अब ऐसे इसमें चलते हम, देखो 1 2 3 तक हम यहाँ पे पहुंच गए और 1 2 3 यहाँ पर इधर आ गए। इसमें 14 है, हमने बेसिक से निकाला था। अब आते और कितने हैं इसमें? देखो ध्यान देना, इधर 3 इधर 3, तो 3 को 3 से गुणा करने पर कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है। अब देखो ये वाले तो काउंट हो गए, अब बचे क्या? ये बचे। तो इसमें देखो 1 2 और ये 2, तो 2 को 2 से गुणा कर दो आप, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो गया। तो ये भी काउंट हो गए। अब बचे क्या आपके? बचे ये कि ये 1 वाला बचा, तो 1 गुणा 1 बराबर 1 और जुड़कर कितने हो गए? 14। 9 और 4 13 और 1 14। देखो ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे नहीं तो आप डायरेक्ट ध्यान रखो, इसको हमने ऐसे काउंट कर लिया 1 2 3 1 2 3 काउंटिंग कर लिया अच्छी तरह। उसके बाद में क्या किया? इधर की सबसे बड़ी संख्या और इधर की सबसे बड़ी संख्या को हमने गुणा किया, उसका मान रख दिया। फिर इसमें से 1 कम कर दो, इसमें से भी 1 कम कर दो, तो यहाँ पे 2 आ गए। 3 में से 1 कम, यहाँ पे भी 2 आ गए, तो ये गुणा होकर कितने हो गए? 8 हो गए। यहाँ पे देखो 2 में से 1 करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कम करने पर 1 आ जाएगा, 1 को 1 गुणा करने पर 1 आ जाएगा। तो कुल जुड़कर कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। ये यहाँ तक तो सेम है, तब तक यहाँ पे 1 आएंगे। बाकी जिस साइड में आपको 1 पहले प्राप्त हो जाए वहां पे रुकना है, क्योंकि जरूरी नहीं है 3 3 या 4 4 की हो, 4 3 की भी हो सकती है, 4 5 की भी हो सकती है, 4 8 की भी हो सकती है। तो जिस तरफ पहले 1 आ जाए वहीं पे हमें स्टॉप कर देना है। अब वो स्टॉप देखो किस तरीके से कर देना हमारे को, इसमें हम काउंटिंग करते हैं और इसमें हमने काउंटिंग किया तो हमारे पास वर्ग प्राप्त हुए थे 20। कितने वर्ग प्राप्त हुए थे? 20 वर्ग प्राप्त हुए थे। 20 वर्ग प्राप्त हुए। तो अब देखो 1 2 3 4 और 1 2 3, तो पहले तो क्या करेंगे हम? 4 गुणा 3 ये करेंगे।
फिर देखो 1 2 3 और 1 2 जाएंगे तो 2 3 को 2 से गुणा करेंगे, इधर से 1 कम कर दो और इधर से भी 1 कम कर दो, ठीक है। फिर देखो इसमें भी इधर से 1 कम कर दो और इधर से भी 1 कम कर दो, क्या आ गया, इस साइड में 1 आ गया, यहीं पे हमारे को रुक जाना है, जहाँ पे 1 आ जाता है किसी भी साइड में उधर रुक जाना है। तो कितना होगा देखो 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 और 12 18 और 2 20, 6 और 12 18 और 2 20 दिखाई दे रहा ना। हाँ, तो इस तरीके से आपको इसके 20 प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं। 1 2 क्वेश्चन और करते हैं ऐसे और फिर आगे बढ़ते हैं हम और जटिल क्वेश्चनों की तरफ। थोड़ा बराबर मारना आप क्विट को, क्योंकि फैन चलाने में ऐसे आगे पीछे हो जाता है, आपको उनको वर्ग ही बांधना है, कहीं पे आपको किंतु परंतु लगे तो वर्ग ही बांधना है। ये आकृति बन गई है हमारे पास और अब हम आगे देखते हैं इसमें कितने वर्ग है। इस आकृति में देखते हैं कितने वर्ग है, हमारे को गिनना है। तो आप बेसिक से गिनो तो बेसिक से गिन लो, वरना ट्रिक से तो गिनना ही है। ट्रिक से गिनोगे तो 1 2 3 4 और 5, इधर 1 2 3 और 4, ये हो गया। इसमें कितने वर्ग होंगे हमें ये काउंट करना है। तो देखो पहले तो सबसे बड़ी संख्या ये है 5 और इधर सबसे बड़ी संख्या 4 है। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको पहले उतार लो, उससे क्या होगा, इस साइड में आपको 1 पहले प्राप्त हो जाएगा। इधर 4 है तो ये लो 4, ठीक है। अब क्या करना है, इस लाइन के लिए इधर 1 कम कर दो 4 और इधर 1 कम कर दो 3 हो जाएंगे। इस लाइन के लिए इधर 1 कम करोगे 3 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा। इस लाइन के लिए इधर 1 कम करोगे 2 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। 1 आएगा, वैसे हमें छोड़ देना है। जैसे ही 1 प्राप्त हो जाता है, चाहे इधर प्राप्त हो चाहे इधर प्राप्त हो, हमें वहीं पे स्टॉप कर देना। पहले 1 जहाँ पे प्राप्त होगा वहाँ पे स्टॉप क्यों कर देना है, आपको ये ध्यान रखना है। वो इसलिए कर देना वहाँ पे स्टॉप क्योंकि अब आगे हम इसमें 1 उठाकर यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ पे 0 करेंगे, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमारे को क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। इसलिए हमारे को आगे नहीं करना है। तो कितना हो गया, 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 18, 20 और 20 40, कितने हो गए इसमें, 40 हो गए। 40 हो गए। यदि हम इसको बेसिक से तैयार करते तो क्या 40 आते, करके देख लो, कर लेते 1 मिनट। बेसिक से तैयार करते हैं तो क्या हमारे पास 40 आते। एक बार काउंटिंग करो, आगे नहीं करेंगे, आगे हम ट्रिक से करेंगे। 1 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 1 से कितने बन गए हैं, 20 बन गए। ऊपर वाले बन गए ना 20, 1 1 वाले 20 बन गए। फिर हमारे 2 से बनेंगे नहीं, 3 से बनेंगे नहीं, 4 से बनेंगे। तो 4 से कितने बनेंगे, 4 से देखो ये वाला बन गया 1, फिर इसकी सफाई करेंगे ये बन गया 2, इसकी सफाई करेंगे ये बन गया 3 और इसकी सफाई करेंगे ये बन गया 4। तो 4 बन गया, 4 बन गया, देखो ध्यान देना। अब 4 बन गया, देखो अब हम ऊपर वाला छोड़ेंगे, ऊपर वाली एक लाइन छोड़ेंगे, नीचे वाली में 4 4 से 1 2 3 4, तो ये 5वां बन गया 4 4 से। इसकी सफाई करेंगे तो ये 6ठा बन गया, इसकी सफाई करके आगे लिखेंगे तो ये 7वां बन गया, इसकी सफाई करके आगे लिखेंगे तो ये 8वां बन गया। यानी ये 4 1 हो गया, ये 4 2 हो गए और ये 4 3 हो गए और ये 4 4 हो गए। और यहाँ पे ये 5वां आ गया, यहाँ पे 6वां आ गया, यहाँ पे 7वां, यहाँ पे 8वां आ गया।
ऐसे 4 नीचे बन जाएंगे। वो कौन से, देखो ये वाली लाइन छोड़ दो, 1 2 3, तो 9वां बन गया, ये 10वां बन गया, ये 11वां बन गया, और ये 11वां बन गया, तो ये 12वां बन गया। तो 4 से कितने बन गए, 12 बन गए। देखो देखिए 12 बन रहे हैं क्या, बिल्कुल। 4 से 20 बन रहे थे, यहाँ पे एक वाले 20 ये आ गए और ये 4 से 12 बन गए। ठीक है, अब देखो आगे चलते हम। आगे 4 के बाद में 5 से बनेंगे नहीं, 6 से बनेंगे नहीं, 7 से बनेंगे नहीं, 8 से बनेंगे नहीं, 9 से बनते हैं। तो 9 से बनाना हमें। 9 से कौन सा बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो ये बन गया 9 से। ठीक है, एक ये बन गया। अब इधर वाले की सफाई करें और अगले में बनाए तो 1 9 से ये बन गया, 2 बन गए। इसकी सफाई करके इधर बनाए तो ये तीसरा बन गया। तो 9 से 3 बन गए अभी तक हमारे पास। अब करना क्या है, इनकी सफाई कर दो आप। सफाई करने के बाद में देखो 3 बन गए अभी तक हमारे पास। 3 बन गए तो देखो इधर अब 9 से क्या लेना है, ऊपर वाली को छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 गए। तो ये 4 के बाद में 5वां बन गया, 6वां, इधर 3 ही बने थे ना, हाँ 3 बने थे। तो ये 4था, 5वां और ये 6वां। तो 9 से कितने बन गए हमारे पास, 9 से हमारे पास 6 बन गए। 9 से कितने बने, 6 बन गए हमारे पास। 9 से कितने बने, 6 बन गए। अब आगे आप देखोगे तो इसमें 9 के बाद में 10 से बनेगा नहीं, 11 से बनेगा नहीं, 15 से बनेगा नहीं, 16 से बनेगा नहीं, 16 से बनेगा, 15 से नहीं बनेगा। तो 16 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 से एक ये बन गया। अब इधर वाले की सफाई कर देंगे और इधर वाले में लेंगे तो ये लो एक ये बन गया। तो 16 से कितने बन गए, 2 बन गए। जोड़ो देखो इनको क्या होता है, 20 और 12 32 और 6 38 और 2 40। तो बेसिक से करोगे तो भी 40 आएगा और आपके ट्रिक से करोगे तो भी 40 आएगा। ये हमारे पास हो गया। अब चलो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन से की तरफ। तो ये तो मेरे हिसाब से आपको एकदम समझ में आ गया होगा अभी तक कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। अब देखो इनमें क्वेश्चन बना कर आते हैं, वो किस प्रकार से आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये हमने बना लिया। अब इसमें हमने क्या किया, देखो एक ये इधर बना दिया और एक ये इधर बना दिया हमने। अब इसमें हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है कि इस आकृति में कितने वर्ग है, इस आकृति में कितने वर्ग हमारे पास है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, देखो पहले तो हमें यह देखना है कि हमारी ट्रिक कहाँ काम कर रही है, हमारी ट्रिक कहाँ काम कर रही है। हमने बात कही थी कि ऐसी जो संख्या आकृति बनती है हमारे पास कहीं पे, ऐसी आकृति उसमें 5 वर्ग होते हैं। तो ये हमारे को ध्यान रखना है। तो ऐसी आकृति हमारे पास बनती है, वहाँ पे 5 होते हैं। लेकिन पहले हमारे पास वैसे क्या हो, देखो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ऐसे करके, और इधर से इसको हटा देता हूँ ऐसे करके। एक बार हमने सोचा ये आकृति इतनी है बीच वाली, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 2 3
ऐसे कर रहे थे। अब क्या करेंगे, इधर से 5 वाला लिया हमने और 5 गुना इधर से क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है। फिर इसमें एक कम किया तो 4 आ गया, और इसमें एक कम किया तो 2 आ गया, और इसमें एक कम किया 3, और इसमें एक आते हमें छोड़ देना है। तो इनसे तो देखो हमारे को क्या प्राप्त होगा, 15, 8 और 3, और ये हो गए हमारे पास 26। 26 तो इस आकृति से प्राप्त हुई हमें अभी तक। कितने हो गए देखो, 15 और 8 23 और 3 20, 26 हो गए, तो 26 हो गए। लेकिन ये तो इस आकृति के द्वारा प्राप्त हुई है हमारे पास अभी 26। कुल कितने हैं, तो इसको हम वापस यहाँ पे मिलाते हैं और फिर देखते हैं देखो कुल कितना प्राप्त होता है। देखिए इस आकृति को मिलाते हैं, हमारे को मालूम है ऐसे ही आकृति मिली तो 5 प्राप्त हो गए इस आकृति से। कितने प्राप्त हो गए, 5, क्योंकि हमारे को मालूम है इससे तो 5 प्राप्त होता है, तो 5 ही नीचे वाली से प्राप्त हो गए। तो 5 और 5 10 ही है, इसमें जोड़ देंगे, कितने हो गए, 36 हो गए। तो इस आकृति में कितने वर्ग होंगे, 36। 36 नहीं, अभी हमें और देखना है। जैसे हम त्रिभुजों की काउंटिंग कर रहे थे उस समय हम देख रहे थे कहीं पे जॉइंट होता है, वहाँ पे भी कोई अलग से प्राप्त होता है क्या हमारे को, वो देखना है। तो देखो वो देखना है, तो जॉइंट तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो देखो 1 2 3, इससे हमारे पास 5 प्राप्त हुए थे। इसका यदि हम ऊपर वाला सफाई कर दे तो देखो 1 2 3 और ये 4, 4 से नीचे इसके अंदर 2 इसके आगे, 2 इसके आगे, ये किया देखो ये पूरा वर्ग आ गया। ये क्या आ गया, पूरा वर्ग प्राप्त हो गया हमारे को इस जॉइंट से अंदर की तरफ। तो 4 4 से हमने प्राप्त तो किए, लेकिन ये वाला थोड़ी लिया था हमने, नहीं लिया। तो ऐसा ही नीचे भी एक प्राप्त हो रहा है, ऐसा ही क्या हो रहा है, नीचे भी एक प्राप्त हो रहा है। देखो देखिए ये वर्ग प्राप्त हुआ क्या नहीं, हुआ ना। अब देखो कि यहाँ पे प्राप्त हो गया, यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब आपको गलती ये नहीं करनी है कि यहाँ पे इनसे आप 5 5 लिखोगे ना, कतई नहीं लिखना है 5 5। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इसके 4 तो पहले काउंटिंग में आ गए, इसके 2 पहले काउंटिंग में आ गया, इसलिए ये 2 एक वर्ग बना है, ये केवल एक ही वर्ग बना है। और इधर भी जो वर्ग बना है अंदर मिलकर वो भी एक ही मिला है, क्योंकि ये काउंटिंग तो हमने पहले 5 वाले में कर लिया था और ये इसमें कर लिए थे, जो हमारे पास पहले किया था हमने वो 26 आए थे उसमें, इसलिए इनको मिलकर एक वर्ग बना है। तो 1 और 1 2 वर्ग बन जाएंगे। तो ये लो 2 इसमें जोड़ा तो इसमें कुल कितने वर्ग हो गए, 38 वर्ग हो गए। कितने वर्ग हो गए इसमें, 38 वर्ग प्राप्त हो गए हमारे को। तो इस आकृति में कितने वर्ग हो जाएंगे, 38 वर्ग हो जाएंगे हमारे पास। इस तरीके से हमें करना होता है। यदि इस आकृति को थोड़ा आगे और बढ़ाएं, इस आकृति को थोड़ा आगे और बढ़ाए तो देखो क्या करना हमारे को, इसको हमने आगे और बढ़ा दिया और ये लो ये आकृति हमारी आगे बढ़ गई, यहाँ तक पहुँच गई। अब हमने क्या किया, इन सभी की सफाई करके, और यहाँ पे मैंने एक काम और किया कि इसमें ये बना दिया इधर, और एक इधर बना दिया हमने। ये लो हमारे पास इस प्रकार से आकृति प्राप्त हुई। इस आकृति में कितने वर्ग है हमें ज्ञात करने हैं। तो इस आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करेंगे तो हमें तो वही तरीका लगाना है वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए। क्या करेंगे, पहले तो इस बीच वाली आकृति में कितने वर्ग है आपको वो पता करना है। तो देखो यहाँ से सफाई कर दो इसकी, ये लो, और एक बार इसको संबंध विच्छेद करेंगे तो हमारे को कुछ दिखाई देगा इसमें। ये लो इस आकृति में कितने हैं बीच वाली में, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और इधर 3 तक गिनती है। तो हम क्या करेंगे, इधर से बड़ी लेंगे, 7 गुणा बड़ी इधर वाली 3, फिर 6 गुणा 2, 1 1 कम कर दिया, फिर 5 गुणा 1,
इस प्रकार से हमारे पास इस आकृति में, बीच वाली आकृति में कितने वर्ग है वो आ जाएंगे। तो देखो कितना आया हमारे पास, 7 × 21, 6 दूनी 12 और 5 एकम 5, 17 और 38 हो गए। कितने हो गए, 38 स्क्वायर इसमें प्राप्त हो गए हमारे को। तो 38 वर्ग हमारे को इसमें प्राप्त हो गए। लेकिन तो ये इसी आकृति में प्राप्त हुए हैं, ऊपर नीचे जो दिए गए हैं उनको हम जोड़ेंगे। तो ये लो, इनको जोड़ दिया हमने, ये लो जोड़ा इनको, और जोड़ के हम देखेंगे कि हमारे पास कुल कितने वर्ग प्राप्त हो रहे हैं। तो देखो इधर बना देता हूँ मैं, 7 × 3, 6 × 2, 5 × 1 बराबर 21 बराबर 12 बराबर 5, जोड़ेंगे तो 38 प्राप्त हो गए। 38 तो इस आकृति बीच वाली से। अब क्या हुआ देखो, इससे इस आकृति से कितने प्राप्त होंगे हमारे को मालूम है, 5 प्राप्त होंगे, हमने पहले बता रखे। इस आकृति से भी 5 प्राप्त होंगे, हमें पहले मालूम है। इस आकृति से भी 5 प्राप्त होंगे, हमें मालूम है। और इस आकृति से भी हमें 5 प्राप्त होंगे, हमें मालूम है। कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 4 5 आ गए, तो कितने हो गए, 20 हो गए। 4 पंजे 20, ये 20 वर्ग प्राप्त हो गए। अब हमें देखना है 2 को जोड़कर 1 कैसे बनता है। तो 2 को जोड़कर देखो 1 कैसे बनता है। इसके अंदर हमारे को मालूम है, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये लो 2 को जोड़कर 1, इसके अंदर ये बन गया, ठीक है। एक देखो ऊपर बन जाएगा तो 2 यहाँ पे बन गए, और एक देखो जॉइंट से जुड़कर यहाँ पे ये लो ये बन गया हमारे पास, इसके जॉइंट से एक ये बन गया। तो एक ऊपर एक नीचे 2, तो 2 और 2 4, 2 यहाँ पे बन गए ऊपर नीचे, और 2 यहाँ पे बन गए ऊपर नीचे। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये 4 इसमें और जोड़ दिया हमने, और जुड़कर क्या हो गया, 38 4 42 और 20 62 हो गए, यानी 62 वर्ग इस आकृति में हमारे को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से इस आकृति में हमारे पास 62 स्क्वायर है। तो अब हमें आगे प्राप्त होंगे ऐसे क्वेश्चंस। देखो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे को प्राप्त होंगे आगे। हमें ध्यान रखना हमारे पास सब कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे को ऐसे दे दिया गया, यहाँ पे हमारे को ऐसे दे दिया गया, और यहाँ पे हमारे को ऐसे दे दिया गया। तो हमारे को पूछा जाए इसमें कितने वर्ग है, इसमें कितने वर्ग है। तो हमारे को यह ध्यान देना है कि ये कॉन्सेप्ट आ कहाँ से रहा है और हम कैसे इसे कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले इसका हमें पीछे के जो मेन इमेज है उसको देखना है, यानी इसका बैकग्राउंड देखना है। यदि हम इनको हटा दें, यदि ये हट जाए यहाँ से, देखो इस तरीके से हट जाए, इस तरीके से हटा दिया गया इनको, और एक बार हम खाली इनकी बात करें कि ये जो बने हुए अंदर वो नहीं बने, तो देखो क्या हो गया, इधर 1 2 3 और इधर 1 2 3, तो क्या हो गया 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1। तो यहाँ पे इसका मान क्या आ गया 9, इसका आ गया 4 और इसका आ गया 1। ये तो हमारे पास सीधा था कि हमने एक एक गिना और इस हिसाब से हमने इसके मान निकाले, इधर गिनती रखी, इधर रखी, इसको इससे गुणा, इसको इससे और इसको इससे गुणा करके हमने ये निकाल लिया, और इससे हमारे पास मान आया 14। इनको जोड़ा 9 4 13 और 1 14। तो 14 तो हमने 1 2 3 4 इस प्रकार से हमने जो गिनती की उस हिसाब से हमारे पास आ गया। अब देखो यदि मैं इसको ऐसे मिला देता हूं, और हमने बात की थी बहुत अच्छी तरह इसके बारे में, देखो आपको कुछ प्राप्त होगा अलग से। ऐसी यदि आकृति हमारे पास कहीं पे है, ऐसी आकृति, कैसी, ऐसी आकृति, तो इसमें कितने वर्ग बनते हैं, 5 वर्ग बनते हैं। तो ऐसी कितनी आकृति है, 1 2 3 आकृति है, 1 2 3 आकृति ऐसी हमारे पास है। तो
5 5 5 यानी 3 के 15, 15 इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास मान हो जाएगा 29। इस आकृति में मान आ जाएगा 29। लेकिन यहाँ पे हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, आंसर 29 गलत हो जाएगा। 29 आंसर आपको पहले ऑप्शन में मिलेगा, आपको ए में, क्योंकि उसको गलत कराना होता आपसे को। तो इसका सर आना तो 29 ही चाहिए, लेकिन ऐसा आया क्यों? तो देखो क्यों आया, देखो ध्यान देखना, इसका आएगा क्या है चूल में। इसमें 5 होने थे हमारे पास, इसमें भी 5 होने थे, इसमें भी 5 होने थे, लेकिन हुआ क्या, हमने जो गिनती की ना पहले में, देखो 5 कैसे होते हैं, जैसे इसकी बात करते हैं हम, 5 कैसे होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक बड़े वाला, इससे तो होता है, तो 4 तो अंदर और एक बड़े वाला 5 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5। अब 5 तो ऐसे होते हैं, लेकिन बड़े वाला तो हमने पहले ही गिन लिया भैया, इसके अंदर, इनके अंदर आ गया बड़े वाला, तो हमने ये बड़े वाला गिना था, तभी तो ये एक की काउंटिंग आई थी यहाँ पे। ये बड़े वाला तो सभी में हमने गिन लिया, इसमें भी बड़े वाला गिन लिया। इसका मतलब 5 के अलावा जो बचा एक उठाकर वो करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 में से एक गया तो इसका 4 होगा, इसका भी 4 होगा और इसका भी 5 नहीं 4 होगा। एक एक कम हो जाएगा, क्योंकि हमने बड़े वाला एक एक पहले ही गिन लिया, बड़े वाला एक एक क्या किया, पहले ही गिन लिया। तो हमारे पास क्या गया, 1 2 3 और 4 3 12। इस आकृति में आपको 26 वर्ग मिलेंगे, इस आकृति में आपको 26 स्क्वायर मिलेंगे। तो इसमें कितने हैं, 26 स्क्वायर है, सीधे गिने तब तो हमारे पास 14 प्राप्त हुए, और इनके हम 5 5 गिनते हैं, उनके बजाय हमें 4 4 गिनने थे, क्योंकि बड़े वाला तो हमने पहले ही गिन लिया था, इसलिए हमने ऐसा किया। अब चलो और बढ़ते हैं ऐसे ही क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें कितने वर्ग है, इसमें कितने वर्ग हमें बताना है कि इसमें कितने वर्ग, ये सभी वर्ग ही बन रहे हैं, छोटा बड़ा बन गया तो आपको ध्यान रखना वर्ग ही बन गए। तो हमें इसमें वर्ग बताने हैं, कितने बताने हैं, तो कितने हो जाएंगे। पहले तो हमें बैकग्राउंड को देखना होगा, इसके बैकग्राउंड को देखोगे तो देखो आप समझो एक चीज को, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो 1 2 3, 1 2 3, तो 3 गुना 3, एक कम करेंगे 2 गुना 2, एक कम करेंगे 1 गुना 1, तो इसका तो मान आ गया 9, इसका आ गया 4 और इसका आ गया 1, और टोटल हो गए 14। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो इसमें से आप थोड़ा सा समझना, यदि मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो इसमें कितने बनते, 5 बनते। लेकिन एक तो हमने देखो ये वाला गिन ही लिया, इसमें ये वाला तो गिन ही लिया ना, 5 में आता है, ये तो वाला बड़े वाला तो गिन लिया, तो बचा क्या 4, तो 4 यहाँ पे जोड़ देता हूं, 1 मिनट समझना, इसको 4 जोड़ दिया। अब देखो मैंने जैसे ही ये आकृति फिर से बनाई इसमें, तो कितने त्रिभुज वर्ग बन गए, इसमें बन गए फिर से 5, 1 2 3 4 और एक बड़े वाला, तो 5 फिर से बन गए, तो ये लो 5, यानी इससे कितने, यदि बड़े वाले को छोड़ दिया जाए तो 5 दूनी 10 बनने चाहिए थे, देखो 2 ऐसे प्लस लग के ऐसे आकृति बनती है, उसमें 5 होते हैं, कैसे, इस प्रकार से ये वर्ग है और इसमें ये आकृति ऐसी बनी हुई है, इसमें 5 होते हैं, 5 होते हैं, और ऐसी आकृति यदि इसमें और बना दी जाए तो 5 और बन जाएंगे, तो 5 और 5 10 होने चाहिए थे। एक आकृति में कितने होने चाहिए थे, 5 और 5 10 होने चाहिए थे, लेकिन हो
क्या हुआ, हमने ये बड़े वाला है ना, इसको तो पहले हमने इनकी काउंटिंग में गिन लिया। इसका मतलब कितना होगा, 10 माइनस 1 होगा, यानी 9 हो जाएगा। तो इस आकृति में 9 है। ऐसी की ऐसी सेम आकृति है, इसमें भी ये बड़े वाला हमने गिन लिया। क्या कर लिया, बड़े वाला हमने गिन लिया। तो इसमें भी कितने बनने हैं, 9। और ऐसी आकृति ऐसी कैसी है, तो इसमें भी ये बड़े वाला हमने गिन लिया। तो इसमें भी कितने बनने हैं, 10 की जगह 9। 5 और 5 10 होने थे, 1 घटा दो 9 बन गए। तो 9 देखो, 1 2 3 9 हो गए। तो हमने पहले तो ये काम किया, 1 2 3 9 यहाँ पे उतार दिए। अब हम बात करते हैं, देखो इसकी बात की हमने, तो क्या देखो इसमें कितने बनने चाहिए था, 5। लेकिन एक बड़े वाला तो देखो हमने पहले ही गिन लिया। बड़े वाला तो क्या किया, पहले ही गिन लिया। तो 5 का कितना हो गया, 4 हो गया। 5 में से 1 घटाकर 4 इसमें बन गए, और 4 ही इसमें बन गए। ठीक है। और ऐसी आकृति और बन रही, तो 2 ही बन रही है, तो 4 4 आप इसमें और जोड़ दो। ये इतने त्रिभुज आपके हो गए। इनके टोटल करो, कितने आ रहे हैं उतने अपने को लिखने हैं। तो कितना होगा देखो, टोटल 27 और 31 41 और 49। इसमें कितने होंगे, 49 वर्ग हो जाएंगे, 49 वर्ग हो जाएंगे इस आकृति में। कैसे किया हमने, पहले तो हमने सब इसका बैकग्राउंड देखा तो देखो 1 2 3 ये बड़े वाला इसमें आ गए, 1 2 3, तो इनसे किया तो हमारे पास 14 आए। फिर इसमें देखो 1 के 5 बनते हैं, तो 5 तो इस बड़े वाले के, 5 छोटे वाले के, 10 होने चाहिए थे। लेकिन बड़े वाला हमने गिन लिया तो 9 हो गया, 1 10 में से 1 गया तो 9 बच गए। यहाँ पे भी 9 बच गए और यहाँ पे भी 9 बच गए। तो 9 9 9 3 बार हमने उतार दिया। फिर यहाँ पे देखो इसका 5 बनना चाहिए था, लेकिन बड़े वाला तो हमने इनमें गिन लिया, इसलिए 4 हो गए। 5 में से 1 घटकर इसके भी 4 हो गए, तो 4 + 4 तो कितने हो गए, 27 और 14 41 और 8 49। और बढ़ते हम आगे ऐसे क्वेश्चन पर। देखो ऐसे क्वेश्चंस पजल्ट बनाए जाते हैं आपके लिए। हाँ, नहीं बनेगी तो नहीं तो अलग दिखाई देगी ना। सीधी नहीं बन रही है। तो ये हमने ऐसा बना लिया। ठीक है। अब इसमें और क्या आपको देने वाला, वो देखो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने प्लस दे दिया आपको, और यहाँ पे इसने प्लस दे दिया, और यहां पे इसने क्या किया, प्लस दिया, और प्लस के मध्य ये प्लस और दिया, और ये और। ठीक है। फिर यहां पे इसने क्या किया, यहां पे इसने फिर क्या किया, इनको अच्छी तरह समझ लो। कल की क्लास में जो क्वेश्चन होगा इन पे आधारित होगा, इसको आगे विस्तारित करके बताया हुआ होगा, तो इनको अभी अच्छी तरह समझो आप। यदि ये अभी समझ में आ गया आपके अच्छी तरह, तो कल दिक्कत नहीं होगी आपके, वरना तो कल दिक्कत होने वाली है फिर। इस प्रकार से हमें ये कोई आकृति दे दी गई और उसमें हमें वर्ग की संख्या पूछी गई। तो देखो आप, मैं इधर बता रहा हूं, उसको समझना है एक बार। ये ऐसे एक वर्ग है अपने पास, क्या है, वर्ग है, और इसके मध्य इसने क्या बनाया, एक प्लस बनाया। एक प्लस बनाया तो कितने बन गए,
5 बन गए, ठीक है। समझना ये आकृति ऐसी बन रही है तो इसके 5 बन गए, एक बार समझना इसको। फिर मैं कह रहा हूं इसमें मैंने एक और बना दिया, एक और बनाया तो क्या हो गया 5 फिर बन गए, इसके भी तो 5 बन गए, 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5, तो इसके 5 और बन गए, इसके भी 5। इसके मध्य यदि मैंने एक चित्र और बना दिया तो इसके छोटे वाले के फिर 5 बन गए, तो ऐसे 3 है तो इसमें 15 बन जाएंगे, 3 है तो 15 बन जाएंगे, ऐसे 2 है तो 10 बन जाएंगे, ऐसे 4 है तो 20 बन जाएंगे इसमें। तो देखो हमें करना क्या है, पहले तो इसका बैकग्राउंड समझो, बैकग्राउंड है तो इसको यदि हम सबको हटा दे तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा है। तो अब हम करें क्या, देखो इसके लिए बड़ी संख्या लेंगे 4 गुना 4, एक ये कम करते जाएंगे, 3 गुना 3, 2 गुना 2 और 1 गुना 1, जैसे 1 आया हमने छोड़ दिया, तो ये लो 16 हो गए, 9 हो गए, 4 हो गए और 1 हो गया। ये हो गया आपके पास 30, कितने हो गए 30 हो गए। देखो 10 और 20 30 हो गए, ये 30 हो गए अभी तक। अब हम इनकी काउंटिंग करेंगे, जो आसान दिख रहा है उनको पहले काउंट करो आप, जो आसान दिख रहा है। आसान हमारे को सबसे आसान यही दिख रहा है, ऐसी यदि आकृति हो, ऐसी यदि आकृति हो कहीं पे, ऐसी आकृति हो, ऐसी आकृति हो कहीं पे, और हमने अच्छी तरह देख लिया कि इसमें तो भैया 5 होंगे, कितने होंगे 5 होंगे, ठीक है। तो इसमें 5 है और बिल्कुल 5 है, सत्य, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो ये 5 है तो ये वाला 1, ये बड़े वाला, इसको गिनकर ही तो 5 होगा, ये 1 2 3 4 और बड़े वाला इसको गिनकर 5 होगा। लेकिन ये तो जो है हमने पहले भैया इसकी काउंटिंग की, उसमें गिन लिया, इसका मतलब इसमें बचे कितने 4 बच गए, कितने बच गए 5 में से 1 कम करके 4 बच गए। ऐसी कोई और संख्या यहाँ पे है तो इसमें भी 5 बनने चाहिए, लेकिन देखो ये बड़े वाला है, ये बड़े वाला, इसको तो हमने पहले काउंट कर लिया, तो इसमें भी कितने बन जाएंगे 4 बन जाएंगे, 4 इसमें बन गए, 4 इसमें बन गए। और कोई ऐसी आकृति है नहीं, तो हमने 4 + 4 कर दिया, इसमें 4 + 4 कर दिया, ठीक है। अब देखो देखे केवल सिंगल ऐसी बनती हो, तो मैंने कहा था ऐसी कोई आकृति है, ऐसी कोई आकृति अपने पास ऐसी, इसमें 5 बनने थे, ये 5, लेकिन ऐसा इसमें बनाया गया तो 5 और बन गए, तो 5 और 5 कितने होने थे 10। तो इसमें देखो देखिए 1 1 और 2 बन गए 10 हो गए, 10 होने थे इसमें, कितने 10 होने थे। लेकिन देखो आप गौर करोगे तो ये तो हमने इसके बैकग्राउंड में गिन लिया, किसमें गिन लिया, ये तो इसके बैकग्राउंड में गिन लिया, जो पहले गिनती की इसमें आ गया 1, तो 10 में से 1 गया तो कितने बच गए 9। ऐसी जितनी भी आकृतियां हैं उनमें 9 है, इसमें है ये, तो इसमें भी देखो ये बड़े वाला हमने बैकग्राउंड में पहले गिन लिया, तो यहाँ पे भी 9 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। और भी यदि ऐसी कोई आकृति है तो आप देख लो 9 ही होगा, तो 1 और 1 2 है, तो 9 + 9 हो गया भैया। अब ठीक है, अब बची हमारे पास ये 2 आकृति, तो इनमें देखो 1 2 3, हर से 5 बनने थे, 5 तिये कितने होंगे इसके 15 होंगे, 5 तिये 15 होंगे, इसके भी 1 2 3 है तो 5 तिये 15 होंगे, 15 होंगे, रहे भी 15 इसमें। लेकिन देखो ये बड़े वाला था, वो तो हमने पहले शुरुआत काउंटिंग की थी उसी में ही गिन लिया, तो 15 में से 1 गया तो बचेगा कितना 14। और यहाँ पे भी देखो ये बड़े वाला है, 15 में से 1 गया तो बचेगा कितना 14, तो 14 + 14 ये हो गया हमारे पास। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो 34 38 47 56 70 और 84, कितने हो गए, इसमें 84 वर्ग होंगे, इस आकृति में कितने वर्ग होंगे 84 वर्ग होंगे इस आकृति में। तो इस आकृति में हमारे पास कितने हैं 84 वर्ग उपस्थित है, यह ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हम, यह बना दिया भैया ऐसा, अपने यहाँ पे एक
वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया, ये वर्ग, और इसमें हमने बना दिया प्लस, और इसी से एक लाइन आगे हमने ऐसे निकाली यहाँ पे, और यहाँ पे ले गए इसको, और ऐसे लेकर आए यहाँ पे, और इसको हमने आगे बढ़ा दिया और ये कर दिया ऐसा, और ये यदि बड़ा बन गया तो इसको कर लो आप छोटा, और ऐसा बन गया। फिर हमने क्या किया, इसमें से एक लाइन आगे निकाली और इधर से एक लाइन आगे निकाल दी, और इसको नीचे ले आए और यहाँ पे इसको मिला दिया, मिलाया, इस लाइन को हम आगे ले गए, इस लाइन को हम नीचे ले आए ऐसे। फिर क्या किया हमने, एक लाइन फिर हमने इसमें आगे निकाली, एक लाइन इधर आगे निकाल दी, और लगभग लमसम इसके जितना बड़ा बनने वाला ऐसा हमने बना दिया। ठीक है, ये लो हम यहाँ तक आ गए, इसको इधर मिला दिया और इसको इधर मिला दिया। ठीक है, अब इसमें आपको कहा जाए कितने वर्ग है, इसमें कितने वर्ग है ऐसा हमारे को पूछा जाए, तो वो हमें ध्यान करना है कितने वर्ग इसमें हो सकते हैं। तो देखो ये आकृति है, पहले वाली आकृति की बात करते हैं हम, पहले वाली आकृति की बात करते हैं, पहले वाली आकृति की बात करते हैं। पहले वाली आकृति ये है 1 2 3 4, 4 तो ये, और एक ये बड़े वाला ये है भैया, 4 तो छोटे वाले, एक बड़े वाला, तो ये हो गया 5। हमारे को मालूम है इसमें 5 है, तो इसमें भैया 5 है, इसमें भैया 5 है, इसमें भी भैया क्या है 5 है, और इसमें भैया क्या है 5 है, क्योंकि सेम आकृतियां हैं। 1 2 3 4 कितने हो गए, 20 हो गए। कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए। और जैसे आपने 20 किया, अगले को यही चाहिए था, जिसने पेपर बनाया है और जिसने पेपर बनवाया है उसको यही चाहिए था कि आप 20 कर दो यहाँ पे, बस, और कुछ नहीं चाहिए था उसको, और आपने 20 कर दिया, इसका मतलब सब कुछ अगले का काम हो गया, और यहाँ पे आपका एक तो इस क्वेश्चन का नंबर कट गया, और अगले में से जो माइनस मार्किंग के थे एक क्वेश्चन सही करोगे उसमें से कट गया। तो फिर हुआ क्या, गलती कहाँ पे हुई सर, देखो देखो यहाँ पे ये है हमारे पास चित्र है, ये चित्र, इसमें हमारे को 5 प्राप्त हो गए। ठीक है, अब आगे चित्र कौन सा बन रहा है, देखो ये वाला, ये वाला एक्चुअल में इसमें 5 ही है, लेकिन देखो हमने किया क्या, जो 5 थे ना इसकी 5 गिने, तो इसमें ये छोटे वाला 5 एक इधर काउंट कर लिया इसमें, तो ये 5 एक इसमें से घटाओगे तो 5 में से 1 घटा दो। ठीक है, अब देखो इसमें भी हमारे पास कितने होने चाहिए थे, 5 होने चाहिए थे, लेकिन देखो ये वाला 5 एक इसमें काउंट कर लिया, तो 5 में से 1 घटा दो, क्योंकि ये एक तो पहले वाले में काउंट हो गया। ऐसा ही देखो इसमें भी हमारे पास 5 होने चाहिए थे, 5 होने चाहिए थे, लेकिन ये देखो ये छोटे वाला ही है, ये मैं रंग करता हूं, ये तो इसमें काउंट कर लिया हमने पहले वाले में, इसमें तो इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें भी एक 5 से कम हो गया, तो क्या हो गया 4 हो गए। तो ये देखो पहले में 5, फिर 1 2 3 है, और ऐसे आकृति है तो 3 बार 4 4 जोड़ दो, एक ये कम करके 12 और 5 17, कितने हो गए 12 और 5 17 वर्ग हो गए इस आकृति में। ऐसे ही क्वेश्चन पजल्ट बनाकर आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, आए हुए क्वेश्चन यही है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन गया, ये इसमें 17 हो जाएंगे। ठीक है, एक अगले में काउंट कर रहा है, अगले में एक काउंट करता जा रहा है, जिसे एक एक कम होते जा रहा है। पहले वाले में 5, फिर 1 2 3 आकृति है, तो 5 5 किसके, उनमें 4 4 जोड़ दो, 4 3 12 और 5 17। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन और बनाते हैं। इसमें देखते जाना क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे बन रहा आपका। ये हमने बना दिया एक, फिर इसको हमने आगे बढ़ा लिया और यहां तक पहुंच गए। फिर इसी को हमने आगे बढ़ा लिया, यहां तक पहुंच गए इधर,
सेम वो का वही क्वेश्चन बना दिया, सेम पिछले वाला क्वेश्चन ही है, थोड़ा छोटा उसे। इसने आपके लिए यहां पे क्या कर दिया, और यहां पे क्या कर दिया इसने, पजल्ट बना दिया आपको, आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया यहाँ पे कि ये कितने वर्ग है इस आकृति में, इस आकृति में कितने वर्ग है, आपको सोचने के लिए अगले ने मजबूर कर दिया कि आप सोचो इसमें कितने वर्ग है। तो कोई बात नहीं, देखो हमने कहा था ऐसी आकृति बनती है, ऐसी आकृति जहां पे भी बनती है ऐसी आकृति, उसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं भैया, कितने होते हैं, 5 होते हैं। और मैंने अंदर ऐसी आकृति और बना दी तो 5 उसके और हो जाएंगे, उसके बदले एक और बना दी तो 5 उसके और हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 और 2 बन रही है, तो हर एक से 5, तो 5 तो इस बड़े वाले से बन जाएंगे और 5 इस छोटे वाले से बन जाएंगे। कितने हो गए, 5 और 5 10 हो गए। यदि ऐसी आकृति कहीं पे बन रही है उसमें 10 है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, 10 है, क्या है, 10 है। ठीक है, और इसमें क्या है, देखना चित्र है, 1 2 3, हर एक से 5 बन रहा है, तो 5 तिये 15। इसमें कोई मिक्स हो रहा क्या, आप देख लो, यदि मिक्स हो रहा हो तो हम उसको घटा दे, और मिक्स नहीं हो रहा है तो घटाने की आवश्यकता नहीं। मिक्स देखो नहीं हो रहा, हमने इसे नीचे वाले लाइन से इसको लिया, इसलिए मिक्स नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा। चलो ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। उसके बाद में देखो कि इसके जॉइंट पर कोई नया वर्ग तो नहीं बन रहा है, तो देखो देखिए नहीं बन रहा, 2 जुड़ने से तो वर्ग बनेगा ही नहीं, वर्ग 4 जुड़ने से बनेगा, वर्ग 4 जुड़ने से बनेगा। पहले तो 1 1 वाले गिनते हैं, फिर हम 4 4 वाले गिनते हैं, फिर हम 9 9 वाले गिनते हैं, तो 2 जुड़ने से तो बनेगा नहीं, यहाँ पे 2 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 जुड़ रहे हैं, तो इसलिए वर्ग नहीं बनेगा। तो इसमें 10 है, इसमें 15 है, क्यों है 15, देखो 1 और 2 थी इसलिए 10 हो गए, 1 2 3, हर एक से 5 5 बन रहे इसलिए 15 हो गए, 1 2 इसलिए 10 हो गए। इनको जोड़ेंगे तो 10 प्लस 15 प्लस 10 20 और 35, कितने हो गए, 35 वर्ग इस आकृति में आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अच्छी तरह आप ऐसे काउंट कर सकते हो इनको। यदि आपको ऐसा कंफ्यूज लगे तो देखो थोड़ी देर के लिए आप इसको हटा देना, थोड़ी देर के लिए आप इसको हटा दोगे तो आपको नजर आएगा कि बड़े वाले में है ना, देखो 5 बन रहे हैं, फिर जैसे ही ये आकृति और बनी तो इस छोटे वाले ने फिर 5 बना दिए, तो 5 और 5 10 हो गए। ऐसे बड़े वाले में 5 बन रहे हैं, फिर छोटी इसमें बनी 5 और बन गए, फिर छोटी बनी 5 और बन गए, इसलिए 15 हो गए। यहाँ पे वही 2 बन रहे इसलिए ऊपर वाले की तरह 10 ही, और कुल मिलाकर ये 35 हो जाएंगे। चलो ऐसा ही एक और बनाते हैं और उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने क्या किया, वो की वही आकृति बनाई, वैसी की वैसी बना लेंगे। ये लो, बना दिया। इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया और समथिंग इसके बराबर आगे लेकर इसको यहां तक लेकर इसको इधर मिला दिया हमने, ठीक है, और इसको यहाँ पे मिला दिया, इसको फिर आगे बढ़ा लिया समथिंग इतना ही, और फिर आगे ले गए, इसको आगे बढ़ाया, इसको मिला दिया इससे, और बराबर हो जाए थोड़ा, फिर ले लिया, और फिर ये लो ऐसा, और ये थोड़ी सीधी ले लेनी है हमारे को इस प्रकार से, ठीक है। फिर आगे और बनाए एक, तो इसी लाइन को हमने आगे लिया, ऐसे करके इस आगे बढ़ाया, और ये लो इसको यहाँ पे हमने मिला दिया, और ये लो ऐसे हमारे पास चित्र दे दिया गया हमारे को। और ऐसा चित्र हमने किया है, इसको एक और बढ़ा सकते हो, बढ़ाना चाहो तो। ये लो हमने आगे एक और बढ़ा दिया इसको,
ठीक है, इस प्रकार से हमारे को ये दे दिया गया। फिर इसने क्या कहा किया, देखो इसने क्या किया, यहाँ पे एक चित्र और बना दिया आपके लिए, और इन चित्र को बनाकर उसने ऐसे मिला दिया। यहाँ पे आपके लिए एक चित्र और बनाया और उसको आगे बढ़ाकर ऐसे मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे एक चित्र और बनाया, ऐसा ही चित्र अगले ने यहां पे बना दिया, और ऐसा ही चित्र अगले ने यहां पे बना दिया। अब कह रहा है इसमें बताओ भाई कितना त्रिभुज है, कितने वर्ग है। तो कितने वर्ग है हमें ये देखने हैं। तो देखो जो सिंपल सा दिखाई देता है पहले उसकी बात करते हैं। पहले तो हमें बैकग्राउंड वाला देखना है। 1 2 3 ये एक वर्ग बन रहा है, और इसके मध्य देखो यदि इनको हटा दे तो 1 2 3 4, इससे कितने बनने थे हमारे पास, 5 बनने थे। कितने बनने थे, 5, और 5 बन गए। लेकिन ये आकृति यहां से चलकर यहाँ पे आई, इससे कितने बने थे, 5। लेकिन 5 नहीं, हमने कुछ देर पहले किया था, 1 कम हो जाएगा 4, तो इसे 4। ऐसे इससे भी 4 बनेंगे क्योंकि इसका भी एक इसमें काउंट, और इससे भी 4 बनेंगे, और इससे भी 4 बनेंगे। ये तो हमने जस्ट पीछे अभी किया है, उसके अनुसार हमने ये कर लिया। ये 4 4 हो जाएंगे, 5 4 4 4 आगे वाले जितने। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या करना है, देखो ये जो दिए गए इनको देखना है। तो देखो हमें जो आसान देखता है उसे देखना है। ये देखा हमने, तो इसमें देखा कि वर्ग, एक वर्ग दिया गया भैया, और इस वर्ग से और भी वर्ग बन रहा क्या, नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें ऐसे खड़ी लाइन होती तब तो बन जाता, वरना नहीं बनता। तो एक वर्ग ये आ गया, और इसमें देखो वो भी सेम वैसा ही है, इसलिए एक वर्ग ये आ गया। देखो ऐसे आपको वर्ग दिया गया है ऐसे, और उसमें यदि ऐसी लाइन बनाई जाती है तो वर्ग नहीं बनता है, एक ही वर्ग रहता है। ऐसे वर्ग दिया गया आपको ऐसे, और उसमें यदि खड़ी लाइन बनाई जाती है तो एक्स्ट्रा वर्ग नहीं बनते, उतने ही रहते हैं। लेकिन जैसे इसमें ये लाइन बनाई तो 5 बन जाएंगे, और इसमें ये लाइन बनाई तो 5 बन जाएंगे। इसलिए यहाँ पे तो ये लाइन ही है, नहीं बन रहा, तो एक एक ही काउंट होंगे। अब यहाँ पे देखो इनकी बात करेंगे, तो यहाँ पे तो देखो ये लाइन भी है, ये भी है, तो ये 5 हो जाएंगे, और ये किसी के भी टच नहीं हो रहे, इसलिए 5 इसके और 5 ही इसके। ठीक है, और 5 ही इसके हो जाएंगे। ठीक है, और कोई आगे ऐसा बन नहीं रहा। सभी को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो देखो पहले तो ये लेता हूं मैं नंबर से, 5 + 4 + 4 + 4, 1 2 3 4 बार 4 है, तो ये लो 4। ठीक है, फिर एक ये जोड़ लिया, एक ये जोड़ लिया, 1 + 1 नीचे से जोड़ते चलते कोई बात नहीं, 5 + 5 + 5, 3 बार 5 है, तो ये लो 5, ये जोड़ लिया हमने। 5 + 5 + 5 ये जोड़ दिया हमने। अब हमारे को इनकी देखो क्या किया हमने, 5 ये वाला और 5 ये वाला और 5 ये वाला। ये बड़े वाला 5 था, वो तो पहले शुरुआत में हमने जोड़ दिया था, ये 5 4 4 4 4 में। ठीक है, इसलिए उसका तो कोई मैटर ही नहीं रहा। ये 5 और ये 5, 3 बार 5 जोड़ दिए, और बड़े वाला 5 पहले जोड़ दिया था। तो देखो 5 5 10 5 15 5 20, और 20 और 16 36, और 36 और 2 38। इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे, 38 वर्ग हो जाएंगे। यदि इनमें आकृतियां नहीं दी गई होती तो सिंपल सा होता, 9 13 17 और 21 हो जाते। 21 के अलावा और कितने बन गए हमारे पास, देखो 15 और 2 17 38 हो गए। इस प्रकार से अब देखो कल की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, वो देखो कल की क्लास में कुछ आपको ऐसा मिलेगा, उस पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। देखो ये तो हमारे पास था ही था, ये तो हमारे पास था ही। कल की क्लास आपको मिस नहीं करनी है किसी भी हालत में। इसमें हमारे पास 5 बन रहे थे, 5 थे, लेकिन कल की क्लास में हम जो वर्गों की गिनती करेंगे, वर्ग की करेंगे, और उसी में आयत वाला शुरू कर देंगे, क्योंकि इसका कुछ चैप्टर रह गया, उसको उसमें जोड़ देंगे। तो आयत वाली कल शुरू हो जाएगी उसी क्लास में। ये की ये आकृति हमने बनाई, ये देखो, ये लो, ये सेम आकृति बन गई, 5 बन गए। लेकिन ये क्या करता है, शाना है, एग्जाम देने वाला, एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो इनको ऐसे जोड़ देता है, इनको ऐसे जोड़ देता है।
तो ये जोड़ेगा तो एक, देखो 5 तो ये थे, एक एक्स्ट्रा वर्ग और बन गया, इसमें 6 हो जाएंगे। तो ऐसी आकृतियों वाले वर्गों की कल हम गिनती करेंगे। और बहुत मोस्ट है ऐसे आकृतियों वाले वर्ग एग्जाम में आते हैं, आपके हर लेवल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, RS लेवल तक भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए कल की क्लास को आपको मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर आगे हम आयत गिनेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए। ओके, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही।